हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूटेराइन पॉलिप्स या फिर एंडोमेट्रियम पॉलिप्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। यह भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही एक डिजीज़ है। यूटेराइन पॉलिप्स, यूटेराइन मतलब यूट्रस और पॉलिप्स का मतलब क्या हो जाता है, गांठें। पॉलिप्स का मतलब क्या होता है, गांठें की तरह। तो डिफाइन, इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। यूटेराइन पॉलिप्स या फिर यूटेराइन एंडोमेट्रियम पॉलिप्स। डेफिनेशन इसकी, यूटेराइन पॉलिप्स आर ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप्स आल्सो नोन एज एंडोमेट्रियल पॉलिप्स और यूटेराइन पॉलिप्स। इट इज़ नॉन कैंसरस या बिनाइन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, यूटेराइन पॉलिप्स या फिर एंडोमेट्रियम पॉलिप्स। यूटेराइन पॉलिप्स ओवर ग्रोथ हो जाती है एंडोमेट्रियम में या फिर यूट्रस की लाइनिंग में, और यूट्रस के अंदर लाइनिंग कौन सी रहती है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और वो नॉन कैंसरस होती है, मतलब मेलिग्नेंट फॉर्म में वो नहीं होती, वो ओनली बिनाइन फॉर्म में होती है। तो ये किस में आ जाती है, यूटेराइन पॉलिप्स में। तो इसकी इटियोलॉजी देखते हैं, यानी कि इसका कारण क्या है होने का। तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटेराइन पॉलिप्स इज हार्मोनल फैक्टर बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियम मोस्टली सेंसिटिव टू एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल। मतलब इसमें मेन कारण क्या है, हार्मोन की वजह से हो सकता है ये, और क्योंकि एंडोमेट्रियम मोस्ट सेंसिटिव होती है एस्ट्रोजन के हार्मोन लेवल से। फिर है रिस्क फैक्टर, यानी कि किसके कारण हो सकती है। रिस्क फैक्टर है इसमें प्रीमेनोपॉजर और पोस्ट मेनोपॉजर वुमेन, या फिर इंक्रीज बीपी इन फीमेल, ओबेसिटी इन फीमेल, taking taxaminophone drugs therapy for breast cancer. This drug antagonistic sign symptom है bleeding between menstrual period और heavy menstrual cycle, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होएगी इसमें। और फिर vaginal bleeding after menopause, यानी कि MC साइकिल ख़त्म होने के बाद भी, यानी कि 45 या फिर 50 एज, मतलब कोई डिसाइड नहीं, अब कुछ चेंज हो गया है। जैसे अभी इस टाइम की लाइफ साइकिल है, उस हिसाब से जैसे लोग जी रहे हैं तो टाइम बढ़ गया है। पहले 45 होती थी मेनोपॉज की टाइम, बट अब बढ़ गया है, 50 हो गया है, किसी के 55 पे हो जाता है। तो कोई फिक्स ना ये है, लेकिन अपन मान सकते हैं 45 से 55 तक। इसके बाद भी अगर उसमें ब्लीडिंग होती है वेजाइना से, तो ये भी इसका कारण हो सकता है। और फिर है इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एग्जांपल है हैवी फ्रीक्वेंट अनप्रिडिक्टेबल पीरियड और वेरिएबल लेंथ एंड हैवीनेस, यानी कि इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होएगी, हैवी होएगी, अनप्रेडिक्टेबल होएगी यानी बहुत ज़्यादा होएगी, पीरियड और वेरिएबल लेंथ यानी कि बहुत टाइम तक चलेगी। डायग्नोसिस है इसका, हिस्ट्री टेकन, फिजिकल एग्जामिनेशन, टीवीएस ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, फिर हिस्टेक और एंडोमेट्रियल बायोप्सी। और नोट इसका वॉचफुल वेटिंग फॉर द स्मॉल साइज ऑफ पॉलिप्स बिकॉज दे डोंट नीड फॉर एनी ट्रीटमेंट, दे आर ऑटोमेटिकली हील और रिकवर। फिर ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में है GnRH एंटागोनिस्ट, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज। फिर है सर्जिकल मैनेजमेंट, इन दिस प्रोसीजर परफॉर्मिंग हिस्टेक द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप instrument insert the uterus and remove the polyps, and the removed polyps will likely be sent to a lab for microscopic examination. complication है infertility। तो गाइस आज की वीडियो हमने देखा यूटेराइन पॉलिप्स। इसकी डेफिनेशन थी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है एंडोमेट्रियम लाइन पर। इसकी इटियोलॉजी थी, मोस्ट कॉमन कॉज था हार्मोनल फैक्टर, रिस्क फैक्टर था इसमें प्रीमेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, इंक्रीज बीपी, ओबेसिटी और फीमेल टेकिंग टेमेक्सिक ड्रग्स। और साइन एंड सिम्टम्स थे इसके ब्लीडिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड, हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, इनरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। डायग्नोसिस था इसका टीवीएस हिस्टेक्टोमेट्रियल बायोप्सी। नोट और ट्रीटमेंट है इसका GnRH, प्रोजेस्टेरोन। और सर्जिकल मैनेजमेंट में एक ही इसका सर्जिकल मैनेजमेंट इसका एक ही है। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें जो पॉलिप्स बने हुए होते हैं उनको स्टेथोस्कोप द्वारा देखकर इनको रिमूव कर दिया जाता है, अगर ये छोटे होते हैं तो, और अगर बड़े होते हैं तो यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। और कॉम्प्लिकेशन इसका एक ही है, इनफर्टिलिटी, यानी कि अगर यूट्रस को रिमूव कर देंगे तो वो इनफर्टिलिटी हो जाएगी फीमेल, यानी कि वो बेबी को बर्थ
नहीं कर सकती। तो गाइस ये थी आज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हो। और अगर आपकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपकी PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।